नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसा कि आप पिछले जो क्वेश्चन थे वो लगभग एक जैसे ही थे और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया होता तो मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट करिएगा। तो कमेंट कोई आया नहीं, तो या दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लोगों ने देखा नहीं पूरा, या फिर हो सकता है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, खैर फिलहाल मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ। क्वेश्चन है इसमें जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है वो ये है कि वहाँ पर सीधे सीधे आपको आरएफ निकालने के लिए मिल जाता था कि जो आपकी वैल्यू होती थी नक्शे पर या ड्राइंग शीट पर, और अपान कर देते थे किससे, एक्चुअल जो या जो ज़मीन पर लंबाई होती थी उससे हम भाग कराकर हम निकाल लेते थे। पर यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है इसने, सीधे सीधे ना देकर बल्कि एक पहेली की नुमा दे दिया है कि पहले हम उस पहेली को हल करें फिर हम आरएफ निकालते हैं, और बाकी कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि एक 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण 200 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4 सेंटीमीटर, अब कुछ लोग सोचेंगे कि 4 बराबर 200 दिखा दे कि 3 बराबर 200 दिखा दे, ऐसा कुछ नहीं है। या कुछ लोग कहेंगे गुणा लगा हुआ है तो 4 3 12 बराबर 200 दिखा दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरे विचार से जो जानते हैं वो तो समझ गए होंगे कि क्या करना है। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हमारे पास एक आयत दिया हुआ है, ठीक है। आयत के डिजाइन को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये है आपका आयत, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि जो विकर्ण है, विकर्ण होता है कि एक कोने को दूसरे से हम मिला दें। एक कोने को हम दूसरे से मिला दें, यहाँ से उठाया और यहाँ आपका मिला दिया, और ये कह रहा है कि ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश करिएगा कि अगर ये 4 है ये 3 है तो इसकी लंबाई क्या होगी, जो ये विकर्ण दिया हुआ है इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। हमें बताना है कि जो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई हम पहले निकालें तो विकर्ण की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। विकर्ण की लंबाई जो है पाइथागोरस के प्रमेय से निकलेगा। कैसे, तो जो ये आधार दिया हुआ है 4, इसका हम वर्ग कर दें, और जो ये ऊंचाई दी हुई है 3, इसका हम वर्ग कर दें और जोड़ दें और उसका वर्गमूल निकाल लें। तो जब इसे हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस अब पूरी प्रोसेस जो है वो पिछले क्वेश्चन जैसी हो गई। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 5 सेंटीमीटर जो है वो दिखाता है कितना, 200 किलोमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है वो क्या दिखाता है आपका, 200 किलोमीटर। हम क्वेश्चन एक बार फिर से हम दिखा दें आपको। कह रहा है कि 4 गुणे 3 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विकर्ण कह रहा है 200 किलोमीटर को दिखाता है, तो विकर्ण की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर आपका कितना दिखा रहा है, 200 किलोमीटर को दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया। फिर कह रहा है कि ऐसी विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 किलोमीटर तक का दूरी पढ़ा जा सके। उससे पहले मैं निरूपक भिन्न ज्ञात करना था, तो निरूपक भिन्न हो ही गया है। निरूपक भिन्न पर विकर्ण मापने की रचना कीजिए जिसमें 1 किलोमीटर तक पढ़ा जा सके। तो हमारे पास जो आरएफ आया यानी निरूपक भिन्न, वो कितना आया, 5 सेंटीमीटर बटे 200 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दिए, और इसे जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर, 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करा दिए। यानी जो आरएफ मेरे पास आया है वो आरएफ इतना है, 5 डिवाइड बाई 2 1 2 3 4 5 6 7 7 0, 5 1 5 5 चौक 20,
तो हम लिख सकते हैं 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, ये हो गया आपका RF। अब इसी के आधार पर हमें क्या बनाना है, एक मापनी खींचनी है जो कितना पढ़ सके, 355 किलोमीटर। तो पढ़ 355 किलोमीटर सके, लेकिन हमको ज़्यादा बना देते हैं कि चलो ठीक है, हम बना देते हैं 500 किलोमीटर पढ़ सके, 600 किलोमीटर पढ़ सके। अब या तो हम 15 सेंटीमीटर मान लें कि 15 सेंटीमीटर कितना पड़ेगा, और या तो हम मान लें कि अपने तरफ से 500 किलोमीटर मान लें और कहते हैं कि 500 किलोमीटर कितना पड़ेगा, उतने का मैं खींच देता हूँ। तो यही करना है हमें। तो अगर मैं लिख दूँ 1 कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर नक्शे पर यक्स है, ज़मीन पर 500 किलोमीटर, यानी 500 गुणे कितना, 1000 गुणे 100, इतना हो जाएगा 500 किलोमीटर। तो इसे हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 1 और इस 1 से ये और ये कैंसिल। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा 50, और ये आपका 4 नीचे आ जाएगा, यानी 12.5। ठीक है, यानी x बराबर 12.5 सेंटीमीटर की रेखा जो है वो आपका 500 किलोमीटर पड़ेगा। तो अब चाहे आप 500 किलोमीटर को 12.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर उस पर डिराइव कर दो, ये बना दें, और या फिर अगर 15 सेंटीमीटर तक ले जाना चाहते हैं तो 15 सेंटीमीटर पर ही बना दें। तो अगर हम 15 सेंटीमीटर बनाना चाहें तो मान लो 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचे तो वो कितना पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि 5 सेंटीमीटर जब कितना पड़ता है, 200, तो 1 सेंटीमीटर 200/5 किलोमीटर। तो आपका 15 सेंटीमीटर 200/5 गुणे 15, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 200 3 600 किलोमीटर पड़ेगा। अगर हम 600 किलोमीटर पढ़ना है अगर हमें, तो हम बना सकते हैं 15 सेंटीमीटर की रेखा। तो जैसा उचित समझे, 12.5 में जाएंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो 500 ही पड़ेगा, जैसा 500 किलोमीटर पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आप 600 किलोमीटर का बनाते हैं तो 15 सेंटीमीटर का पड़ लेगा, तो आप 600 ही बनाइए, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड मानते हैं वो 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में मानते हैं। तो हम 600 किलोमीटर ही दिखा रहे हैं कि चलो हमारा जो पैमाना बनेगा वो 600 किलोमीटर तक पड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जो 600 किलोमीटर को पड़ेगा। उसके हम 6 भाग करेंगे, जो प्रत्येक भाग 100 किलोमीटर पड़ेगा। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। अब ये प्रत्येक भाग 100 किलोमीटर पड़ रहा है। भाग कैसे करेंगे आप जानते हैं, ऐसा करके फिर ऐसा करके फिर ऐसे ऐसे कर देंगे। सबसे पहले यही करते हैं हम, ये भाग आपका होगा, फिर यहाँ से उठा देंगे, यहाँ से भी ऐसे उठा देंगे, इसे ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से आपका ये प्रत्येक भाग 100 पड़ेगा किलोमीटर। ये आप 0 दे दें, इसे 1 दे दें, इसे 2 दे दें, इसे 3 दे दें, इसे 4 दे दें, इसे 5 दे दें। ठीक है, ये 100 किलोमीटर, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये 500 हो गया। लास्ट वाला आपका 100 पड़ेगा। लास्ट वाले को हम जूम करके अलग से बना ले रहे हैं, ये आपका लास्ट वाला है। अब जब इसको हम 10 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग आपका 10-10 पड़ेगा। प्रत्येक भाग आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी इसे हम बड़ा थोड़ा बना देते हैं ताकि ये 10 भाग पढ़ना हुआ दिखाई पड़े। इसे हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला खाना है, 0 से पहले वाला, स्पेस ना होने की वजह से हम इसे अलग बना रहे हैं। इसके हम 10 भाग करते हैं, ऐसे कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। अब इस जो लास्ट वाला है उसे यहाँ से ऐसे मिला देंगे, 1
2 3 4 5 6। आपको अलग नहीं बनाना है, आपको उसी में बनाना है। इस तरीके से बनाना है कि उसी में आप पार्टीशन कर दें, यहीं पर ही इसमें ऐसे पार्टीशन करना है आपको। अब चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं इस पर बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, वरना आपको करना ऐसे ही है। ठीक है, आपको करना ऐसे ही है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर आप ऐसे कर दें। अब प्रत्येक भाग आपका कितना पड़ेगा, 10-10 मीटर ये पड़ेगा। ये आपका होगा 0, 10, 20, 30, 40, प्रत्येक भाग 10-10 मीटर आपका पड़ेगा। अब एक लाइन ऐसे खींच दें और इस रेखा को ऊपर वाले को 10 भागों में हम बांट देते हैं। कैसे, यहाँ से ऐसे मिला दिया, एक हो गया आपका, 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग करें, 9 रेखा खींचेंगे, आपका 10 भाग हो जाएगा। और फिर इसे, ये 0 है आपका, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये भाग आपका 0 1 2 3 4, यानी इधर वाला आपका 1-1 मीटर पड़ेगा, ये आपका 10-10 मीटर पड़ेगा। और जो ये इधर गया है वो 100 किलोमीटर पड़ रहा है। ये 100 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर को पड़ रहा है। वो हमसे कह रहा था कि 1 किलोमीटर पड़ सके, तो इसका मतलब विकर्ण माप नहीं पूछ रहा था। अब हमसे कह रहा है 355 किलोमीटर, तो हम थोड़ा पीछे आते हैं। 355 में पढ़ना है तो हम 0 से, यानी यहाँ से लेकर हम 300 तक जाएंगे, यानी यहाँ तक। अब ये तो हो गया आपका 300 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका 300 किलोमीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ कहीं बीच में 50 आएगा, चूँकि ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये 30, ये 40, ये कहीं 50 ऐसे आएगा। जब 50 के सामने आप चलेंगे और फिर इधर से आप देखेंगे 355 पढ़ना है, तो हम तोड़ लें इसे। कैसे, 300 + 50 + 5 में, तो 300 तो इधर पढ़ लिए, 50 हम इधर पढ़ लेंगे पीछे थोड़ा आकर 50, और इधर से 0 से 1 2 3 4 5 के सामने जहाँ ये कट करेगा इसी को ऐसे उठा देंगे और ये आपका 355 हो जाएगा। अगर इसमें हम थोड़ा देखें तो यहाँ तक मान लीजिए कि 300 आपका था, 100 चल के आगे 300 गया होगा, तो यहाँ पर मान लो कि ये 300 आपका है। फिर 0 है ये, 10 20 30 40 50, यानी 50 यहाँ पर, इसके ऊपर हमें उठना है। अब 5 और पढ़ना, 1 2 3 4 5, यानी 5 ये चल रहा है इधर से और 5 ये चल रहा है, ये देखिए 10 50। तो ये जो काटा ये पॉइंट, इसे मैं इस कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये पॉइंट जो आपका कटा यहाँ पर, ये आपका 55 दिखा रहा है। अब इसे ऐसे सीधा उठा दें और ये जाकर आपका 300 से मिल जाएगा और ये आपका हो जाएगा 355 किलोमीटर। और रचना में लिखना क्या है, सबसे पहले हमने RF निकाला, RF के बाद 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची जो कि 600 किलोमीटर पढ़ने में समर्थ थी। उसके बाद मैंने 6 बराबर भागों में बांटा और प्रत्येक भाग 100 किलोमीटर पड़ता था। फिर उसके बाद सबसे पहले खाने को हमने 10 बराबर भागों में बांटा जो कि प्रत्येक भाग 10-10 किलोमीटर पड़ता था। फिर उसके बाद हमने विकर्ण से एक फिर 10 भाग बांटा जो कि प्रत्येक भाग आपका 1-1 किलोमीटर पड़ता था। फिर हम 50 किलोमीटर के ऊपर चलकर और फिर 5 किलोमीटर के सामने से एक बिंदु, जहाँ कटान बिंदु से हम सीधी रेखा उठा देते हैं और 300 के ऊपर आने वाली रेखा से सीधा हम मिला देते हैं और वो आपका जाकर 355 किलोमीटर पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ था नहीं, बस पुरानी चीज़ें ही थी। बस इसमें आपको केवल थोड़ा सा ये भ्रमित करने के लिए दे दिया था कि एक 4 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण दे दिया था, यानी विकर्ण अगर हम निकाल लें तो विकर्ण की जो लंबाई होगी वो 200 किलोमीटर पड़ेगी, ना कि 4 और 3 पड़ेगा। तो बाकी सारी चीज़ें पुराने क्वेश्चन जैसी ही थी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक
ये जो 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचे हैं, तो ये 15 सेंटीमीटर की रेखा आपका 100, 200, 300, 400, 500 500 जो किलोमीटर है वो 15 सेंटीमीटर की रेखा नहीं पड़ेगी। ये आरएफ के हिसाब से इन्होंने थोड़ा गलत बनाया है। तो फिलहाल ये 600 तक जाएगा। ये थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं। 600 हमने आपको निकाल कर दिखाया कि वो कितने किलोमीटर की रेखा अगर हम ड्राइंग शीट पर खींचें तो कितने किलोमीटर पढ़कर दिखाई दी। इन्होंने 500 किलोमीटर सिर्फ दिखाया है। क्यों? क्योंकि एक खाना 2, 3, 4, 400 ये होगा और एक ये होगा 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर से 12.5 सेंटीमीटर की रेखा पड़ सकती थी, इन्होंने आपको 15 सेंटीमीटर की रेखा दिखाई है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद फिलहाल जो किया है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर इसके जो पीछे का डिब्बा था उसे इन्होंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 में बांट दिया। बांटा कैसे कि पटरी से भी आप आराम से बांट सकते हैं। एक लाइन खींचें, उसके बाद समान दूरी लेकर 10 बराबर भागों में आप बांट दीजिए। फिर सबसे लास्ट वाले को ऐसे आप मिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जब आप तिरछा मिलाएंगे तो थोड़ा तिरछा ही लेकर जाएगा। और उसके बाद इस रेखा को आप 10 बराबर भागों में बांट दीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4 में बांटा। ये 10 भी, ये पहला 100, 200, 300 में बटा, दूसरा 10, 20, 30 में बटा, फिर चौथा 1, 2, 3, 4 में बटा। अब उसके बाद आपको पढ़ना क्या है? 355। तो 50 से हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और ये 5 के सामने, तो 5 के सामने ये आया और 50 के ऊपर ये आया। अब ये रेखा जहाँ सीधे जाती है ये आपका यहाँ 300, सॉरी यहाँ से आपका 300 से ये 300 हो गया, 0 से 300 और ये 55 इधर हो गया। तो ये आपका 355 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थोड़ा आप सक्रिय हो ग्रुप में, क्योंकि निष्क्रियता से हमारे मन में निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है।